अब तक हमने सीएसएम को समझ लिया। याद है सीएसएम क्या था? इंश्योरेंस कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट जो एक लॉकर में रखा जाता है, और वो प्रॉफिट तभी बाहर आता है जब कंपनी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सीएसएम एक बार कैलकुलेट करके हमेशा के लिए वही रहता है? बिल्कुल नहीं। सीएसएम भी जिंदा रहता है, हर साल बदलता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अंडर द जनरल मेजरमेंट मॉडल। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। मैं एक सिंपल स्टोरी से समझाता हूँ, सुनिए। आप एक बिल्डर है, आपने एक कस्टमर के लिए 5 साल में बंगलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कस्टमर ने एडवांस पेमेंट भी दे दिया। अब पहले साल में आपने सिर्फ फाउंडेशन कंप्लीट की। क्या आप पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ उतना ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे जितना काम कंप्लीट हुआ है। दूसरे साल वॉल्स बन गई, थोड़ा और प्रॉफिट। तीसरे साल रूफ कंप्लीट, और थोड़ा प्रॉफिट। यानी जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है, वैसे वैसे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है। इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जैक्टली यही करती है। जैसे जैसे इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड होती है, वैसे वैसे सीएसएम रिलीज होता रहता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हर रिपोर्टिंग डेट पर कंपनी दोबारा एस्टिमेट भी चेक करती है। सोचिए, अगर फ्यूचर क्लेम्स का एस्टिमेट बदल गया, ये या एक्सपेंस चेंज हो गया, तो क्या होगा? अगर ये चेंजेस फ्यूचर सर्विस से रिलेटेड है, तो उनका इम्पैक्ट सीधा सीएसएम में एडजस्ट किया जाता है। यानी लोकर का बैलेंस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन अगर चेंज पास्ट सर्विस या करंट सर्विस से रिलेटेड है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यही आईएफआरएस 17 का स्मार्ट डिजाइन। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू में कैलकुलेट किया था फ्यूचर प्रॉफिट 100 करोड़, तो सीएसएम भी 100 करोड़ बन गया। एक साल बाद कंपनी ने कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दी। उस सर उस सर्विस के बदले 20 करोड़ का सीएसएम रिलीज हो गया। अब लोकर में कितना बचा? 80 करोड़। लेकिन इसी बीच नए एक्चुअल एस्टिमेट आए, और पता चला फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्लेम्स पहले से कम होंगे। यानी फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या होगा? ये एडिशनल फ्यूचर प्रॉफिट भी सीएसएम में ऐड होगा। यानी लोकर का बैलेंस फिर से बढ़ गया। और अगर फ्यूचर एस्टिमेट खराब हो गए, तो सीएसएम कम भी हो सकता है। इसीलिए सीएसएम एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये हर रिपोर्टिंग पीरियड में अपडेट होता है। मैं इसे मोबाइल वॉलेट से कंपेयर करता हूँ। सोचिए, आपके वॉलेट में 5,000 है। हर दिन आप थोड़ा खर्चा करते हैं, और कभी सैलरी भी आ जाती है, तो वॉलेट का बैलेंस रोज बदलता रहता है। सीएसएम भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। सर्विस दोगे, बैलेंस कम होगा। फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा। फ्यूचर प्रॉफिट घटेगा, बैलेंस घटेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन अंडर द जीएमएम, जनरल मेजरमेंट मॉडल। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीएसएम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर फ्यूचर लॉसेस इतने बढ़ जाएं कि सीएसएम पूरा खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो एडिशनल लॉस होगा, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाता। और इसी कंसेप्ट को हम अगले चैप्टर में ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से डिटेल में समझेंगे। बस आज की एक गोल्डन रूल याद रखिए, सीएसएम इज नॉट ए फ्रोजन नंबर। इट ग्रोज, श्रिंक्स एंड गेट्स रिलीज्ड एज इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड। और एक और लाइन, फ्यूचर changes adjust the CSM. Current and past changes affect profit and loss. ये दो लाइंस अगर याद रह गई, तो चैप्टर का कोर कंसेप्ट हमेशा याद रहे। अब चलिए स्लाइड पे और
एक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं कि ओपनिंग सीएसएम, एनुअल रिलीज, एस्टिमेट चेंजेस और क्लोजिंग सीएसएम प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक सीएसएम का ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कैसे डिराइव होता है और कैसे वो उसमें इम्पैक्ट आता है। सो फ्रेंड, ये है जनरल मेजरमेंट मॉडल रोल फॉरवर्ड। सो यहाँ पे ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस है 1000 करोड़ फॉर एग्जांपल। अभी इस पे इंटरेस्ट है 50 करोड़, इसमें प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में 100 रुपीज का मान लो, इसमें मान लो कि 100 रुपीज का एस्टिमेशन जो चेंज हुआ है वो ऐड कर दिया। अब ये रेट भी ये कम भी हो सकता है, यदि कम होगा तो इसको माइनस कर देंगे। और मान लो कि उसमें से अपन ने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, कवरेज प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, तो यूनिट्स के बेसिस पे जैसा अपन एग्जांपल में प्रीवियस क्लास में देखा था, वैसे ही वो जो उन यूनिट्स पे जितना प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पे उसमें से कम कर देंगे 290 वाला, और बैलेंस ये अपना बैलेंस बच जाएगा। फ्रेंड्स, इसे क्या समझा आपने? मान लो कि 1000 स्टार्टिंग में था बैलेंस, और ये 50 इंटरेस्ट इस पे एक्स्ट्रा आया, और 100 रुपीज एस्टिमेशन, मान लो फ्यूचर क्लेम यदि कम होंगे तो अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 100 रुपीज का अपन एस्टिमेशन चेंजेस बढ़ा दिया। और जो रिलीज है, जो करंट ईयर में जो अपन ने सर्विस प्रोवाइड किया है, उसका जो उससे रिलेवेंट जो प्रॉफिट है वो यहाँ अपन कम कर देंगे, तो अपना क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। उसको बोलेंगे जो सीएसएम का क्लोजिंग बैलेंस। So friends, thank you for watching this video.